खानवादे इस्मत व तहारत पर मिलकर बाआवाज़े बुलंदतर सलावात। मिजाजे मुअल्ला की नफासतों पर अगर नागवार ना गुज़रे तो एक मर्तबा कर्ज़ नहीं बल्कि फ़र्ज़ जानकर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलावात पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। अदद कुल्ली हर्फिन कुतिबा व यक्तबु अबदल आबिदीन व दहरद दाहिरीन व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मुफ्ताहुल ज़िक्र इबादिल्लाह इज़्ज़तिही बिअज़मतिही बिजूदिहिल्लज़ी खलक़ व खलाइक़ जिन्ने वल इंस सय्यद अरब वल अजम कीला फ़ी शानिही मक्कीयल मदनीयल क़रशीयल हाशिमीयल अरबीयल उम्मीयल सय्यदिल अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद वस्सलामुन अला अमीरुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व खलीफतुल मुस्लिमीन व सालिहुल मुमिनीन व यासूबुद्दीन व क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जिलीन व अलीयुल अज़ीम व सिराते मुस्तकीम व गफ़ूरुर रहीम व रऊफ़ुर रहीम व ग़ियासल मुस्तग़ीसीन व इमाम मशारिक़ वल मग़ारिब व मज़हरुल अजाइब व मुज़हिरुल ग़राइब व असदुल्लाह अल ग़ालिब ग़ालिब अला कुल्लि ग़ालिब व नुक़्ततुद दाइरतिल मतालिब तालिब अला कुल्लि मतलूब तालिब अली इब्ने अबी तालिब सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व लअनल्लाहु व अतबर्रु फ़िद दुनिया वल आखिरा अला अदाइद्दीन इला यौमिद्दीन बिहक़्क़ि मालिक यौमिद्दीन। अम्मा बाअद क़ाला सुब्हानहु व तआला कुन्तु कंज़म मख़फ़ियन व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात सलावत। इमाम बारगाह दरबार सखीशा प्यारा में ज़ेरे इंतज़ाम बाबा सैयद फ़रज़ंद शाह काज़मी अशराए मुहर्रम सन हिजरी 1447 की ये पहली मजलिस अज़ा है और मेरी भी इस दरबार पर ये पहली हाज़री है। मौला आपको सलामत रखें, आबाद व शाद रखें। बस सन 1447वीं हिजरी के पहले चांद ने उफ़क़े आलम पर नमूदार होकर दुनिया को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, एक मालूमात फ़राहम की है। चूँकि मुझे बाबा जी ने आज अहमियत मुहर्रम और सीरत जनाब अमीर अलैहिस्सलाम पर चंद मौरूज़ात पेश करने का हुक्म फरमाया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस चांद ने दुनिया को एक पैगाम दिया है, एक खबर पहुंचाई है। वो खबर नबाए अजीम के बेटे की खबर है, जो अल्लाह की सबसे बड़ी खबर अली है।
कि अली फरमाते हैं अना नबाउल अज़ीम, मैं अल्लाह की सबसे बड़ी खबर हूँ। उसके बेटे की खबर ये चांद दुनिया को पहुंचा रहा है। अब मवद्दत का ताल्लुक किसी से भी हो, तरीक़ाकार दो हैं राजा साहब। उसकी खुशी में खुशी मनाई जाती है जिससे मवद्दत है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हबीब आप फरमा दीजिए, महमूद मोहम्मद से कह रहा है आप फरमा दीजिए, अपनी पाक तैयब व ताहिर लिसानुल्लाह से आप फरमा दीजिए कि मुझे तुमसे कोई अज्र रिसालत नहीं चाहिए। ये तर्जुमा गलत है। मुझे तुमसे कोई अज्र रिसालत नहीं चाहिए, तर्जुमा गलत है। मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से कह रहा हूं, तर्जुमा गलत है। नहीं चाहिए तुमसे कोई अज्र रिसालत। ला अस्अलुकुम, ये वही तरतीब नहीं जो ला इलाहा की तरतीब है। नहीं कोई खुदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहने को अल्लाह ये भी कह सकता था कि वो अल्लाह वहदहु ला शरीक है और कोई खुदा नहीं, मगर वो नफी पहले करा रहा है, इनकार पहले करा रहा है, यानी तबर्रा पहले करा रहा है। पहले झूठों का इनकार करो, फिर सच्चे का इकरार करना। पहले लात मन्नात उज़ा, तीन बुतों को, तीन पत्थरों को पत्थर मारो, फिर एक पत्थर हजरे अस्वद का बोसा लो। पहले तीन पत्थर को मारो, चौथे को चूमो। वहां क्या हो रहा है? मैं आप लोगों से, वहां क्या चल रहा है? हमारे मकतब में सर हिलाने की इजाजत नमाज में भी नहीं है। हम नमाज में भी किबला से मुंह नहीं फेरते, और किबला हमारे यहां ही ये इनफरादियत है कि लफ्ज़े किबला बोला जाता है। किबला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एक मौलाना फरमाने लगे, चूंकि सबका चेहरा उसकी जानिब होता है, सब रूबरू किबला होते हैं, इसलिए किबला कहते हैं। चूंकि सबका चेहरा उसकी जानिब होता है, चेहरा उसकी जानिब होता है। मैंने गलती से वहां पर यह कह दिया कि यूं तो अगर आप, कह दूं गलती यहां भी दोहरा दूं, सिनेमा में बैठ के फिल्म देख रहे हैं तो चेहरा उसकी जानिब है, वो किबला नहीं होता। आज से 1400 बरस पहले काबे पर काबे के बेटे अली ने खड़े होकर, ये कौन सा अली है? एक अली वो है जो अक्से जली है, करबला में अली वो है जो अक्से अली अब्बास है। गाजी ने काबे की छत पे खड़े होकर कहा था, ये पत्थरों का एक मकान था, मेरे बाबा के कदमों की वजह से किबला हो गया है। उनके कदम, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, मौला गाजी सलामत रखें। या अली, या अली, मदद हक हैदर। बस 13 रजब को जैसे काबे से अली निकला तो किबला हो गया। अब जिसकी जुबान से अली निकले वो किबला होता है। हर किसी को ना कहा कीजिए, कभी कभी काबे में बुत भी होते हैं। बी वेयर, बी केयरफुल। तो बस अज़ान ग्रामी कद्र, बात ये हो रही थी, आपने साथ साथ याद कराना है कि बात क्या हो रही थी, चूंकि रटा रटाया नहीं होता कि याद रहे। अज़ान ग्रामी, हमने इस चांद के जरिए से मवद्दत की बात कर रहे थे। शाह जी आप तो याद कराएंगे। मवद्दत नहीं चाहिए तुमसे कोई अज्र रिसालत। ला इलाहा इल्लल्लाह में जो तरतीब है वही यहां पर है। ला अस्अलुकुम नहीं चाहिए, या अल्लाह ने अपनी तौहीद के लिए यह तर्ज इस्तेमाल किया है। ला पहले कहता है, दरमियान में इल्ला कहता है, आखिर में इकरार करवाता है। ये शिद्दत के लिए होता है, शिद्दत के लिए होता है कि गैर बर्दाश्त नहीं है। या ला इलाहा में ये तरतीब मिलती है, या ला अस्अलुकुम में कहकर अहले बैत के लिए तरतीब मिलती है, या कभी कभी ला फता इल्ला अली।
आप सलामत रहिए, मौला सलामत रखे या अली कहने वालों को। हर जुबान को तौफीक नहीं होती कि अली का नाम ले, बस वही जुबान अली का नाम लेती है जिसका नाम लेना अली को पसंद हो, और जिसका नाम लेना अली को पसंद आ जाए फिर कब्र में वो खुद बोले ना बोले लिसानुल्लाह बोलेगी। अली अली मौला सलामत रखे। हाँ, जिसका बोलना उसके घर वालों को पसंद ना हो वो जिक्र अली में बोला नहीं करता। लाफता नहीं कोई मर्द, नहीं कोई जवान इल्ला अली, नहीं कोई रजुल इल्ला अली। तो बस मवद्दत का ये तकाजा है कि उसकी खुशी में खुशी मनाई जाए, उसके गम में मगमूम हो जाया जाए। और खुशी में आपका कितना ही करीबी ताल्लुक क्यों ना हो, अगर आपको दावतनामा नहीं आया, इनविटेशन कार्ड नहीं आया, तो क्या आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन अगर गम की खबर आप तक पहुंच जाए, इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाए, तो आपका अगर ताल्लुक है तो आप शरीक हो जाएंगे। इस मुहर्रम के चांद ने तुलू होकर दुनिया को पैगाम पहुंचा दिया है, खबर पहुंचा दी है। बस जिसका मोहम्मद से कोई ताल्लुक हो वो फर्श अज़ा में शरीक हो जाए, और जिसका रसूल से ताल्लुक ना हो उस वहशी की हमें ताज़ियत चाहिए भी नहीं। जिसका रसूल से ताल्लुक ना हो उसका भला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये वो चांद है, मुहर्रमुल हराम का आगाज है। यहां लाइटिंग की गई है, बाकायदा इश्तिहारात दिए गए हैं, लोगों को दावत देकर बुलाया गया है। जो जानते हैं वैसे आए हैं। यहां पर बाकायदा कनातें लगाई गई हैं, लाउड स्पीकर लगाया गया है कि खबर पहुंचे, खबर पहुंचे। हम मुसलसल खबर पहुंचा रहे हैं ताकि आज भी कोई हुर आकर लानतुल्लाह से अलैहि सलाम बनना चाहे तो दरे हुसैन खुला है, हुसैन का घर खुला है। अल्लाह के घर में जाने के लिए भी शराइत हैं। मुसलमान होना जरूरी है, साहिब ईमान होना जरूरी है, काफिर आ नहीं सकता। मगर हुसैन वो करीम है, वो सखी है। किसी भी मकतब से ताल्लुक क्यों ना हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों ना हो, हत्ता के इंसान हो या नहीं हो, मखलूक की कदगन भी नहीं है। हुसैन की सरहदें तमाम हुदूद व कुयूद से आजाद हैं, मावरा है। ये हुसैन है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसे वो आलमीन का रब है। वो मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो आलमीन के लिए रहमत है। हुसैन का पैगाम भी आलमीन के लिए है। कोई कदगन नहीं है, किसी को भी आना हो वो आ सकता है, चाहे आप बुलाएं या ना बुलाएं, आते हैं। हदीस किस्सा तो पढ़ी जाती है ना, हर शबे जुमा पढ़नी चाहिए, मासूम का फरमान है। बल्कि मासूम ने गारंटी दी है कि कोई मगमूम सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अगर कोई गमगीन है तो उसका गम दूर होगा, हाजतमंद है तो हाजत पूरी होगी। हदीस किस्सा पढ़नी चाहिए। हदीस किस्सा में मासूम ये गारंटी दे रहे हैं कि जहां पर या अली तुम्हारा या अहले बैत का जिक्र किया जाएगा, मलाइका घेरे में ले लेंगे। अब आपने जिब्रील को बुलाया हो ना बुलाया हो, मीकाईल को बुलाया हो ना बुलाया हो, इसराफील को, वो सब यहां पर मौजूद हैं, चूंकि जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद हो रहा है। और हुसैन हिदायत का वो चिराग है कि इसकी रोशनी में खुदा तलाश होता है। कुन तो कंजम मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैं जाना जाऊं। तो ए मोहम्मद व आले मोहम्मद, मैंने तुम्हें जाहिर फरमा दिया, इख्तरा कर दिया, इजाद कर दिया कि मैं पहचाना जाऊं। चूड़ वालों, आपको और मुझे इसलिए पैदा नहीं किया गया कि वो पहचाना जाए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सूरह ज़ारियात समेत कुरान की मुताद्दिद सूरतों में आयत वारिद हुई है। नहीं खल्क किया हमने जिन्नो इंस को इल्ला मगर लियअबुदून,
अपनी इबादत के लिए, हमें खल्क करता है इबादत के लिए, जिन्नात को खल्क करता है इबादत के लिए। अब अगर कोई ऐसे बाकमाल हो जो इबादत के लिए खल्क नहीं होते तो मुझे कहने की इजाजत दो, ना वो इंसानों में से होते हैं ना जिन्नात में से होते हैं। आप सलामत रहिए। हबीब इब्ने मज़ाहिर का जज्बा है, मौला आपकी इस बुढ़ापे को जवानी में कन्वर्ट कर दे। और आप जवान हैं चूंकि आप जन्नती हैं, और जन्नत में सभी जवान होंगे, ना कोई बूढ़ा होगा ना कोई उनका पेशवा होगा, जवान होंगे, जवान सरदार होंगे। आप सलामत रहिए। जो पहुंचे हैं बिना कहे नजफ पहुंचे, बिना कहे करबला पहुंचे। इन्नल हुसैना मिसबाउल हुदा व सफीनतुन निजात, हुसैन हिदायत का चिराग है। ये चिराग जलता है तो रोशनी होती है। चोरों को कभी रोशनी अच्छी नहीं लगती। लब्बैक या हुसैन, दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन। कायम आले मोहम्मद और उनकी बहादुर अफवाज का जो नारा होगा वो नारा यही होगा, या सारतल हुसैन, या सारतल हुसैन, नारा हैदरी। ये है मजलिसों से मसला, यहां से नहीं गुजरना, नहीं होनी चाहिए, चूंकि हिदायत का चिराग लेकर गुजर रहे हैं। ये रोशनी अच्छी नहीं लगती। ये मजलिसें इसलिए जरूरी हैं कि कोई तो पूछेगा कि क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, किस पर रो रहे हो, तो हम बताएंगे हम हुसैन इब्ने अली पर रो रहे हैं। वो पूछेगा कौन हुसैन, तो हम बताएंगे जो रसूल का कुरान की नजर में नवासा नहीं, अपना आना वो अपना अकुम, कुरान की नजर में जो रसूल का बेटा है, जिसके लिए रसूल ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाबिल अहल जन्ना, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। सादी के आले मोहम्मद ने जिसके लिए फरमाया कि हम सब आले मोहम्मद निजात की कश्तियां हैं, मगर हम में तेज तरीन कश्ती हुसैन, हुसैन इब्ने अली है। अब्बास ने जिसके लिए फरमाया हम अब्बास का परचम बुलंद करके अब्बास का फिक्रा बताएंगे कि अब्बास ने जिस हुसैन के लिए कहा कि ऐ लोगों तुम उसके गिर्द हुजूम करते हो कि जो जमीन पर कम बदन मुस्तफा पे ज्यादा चला है। हैदरी, ये बच्चे के नारे ने बताया है कि जो बालिग होकर वाजिब हो वो नमाज होती है, जो माँ की गोद से वाजिब हो विलायत अली। गाजी फरमा रहा है, गाजी जो जमीन पर कम बदन मुस्तफा पर ज्यादा चला है, वह लैल की जुल्फों को मुहार बनाने वाला है, दोषे पैगंबर पे सवार होने वाला है। हम बताएंगे ये वो हुसैन है कि जिब्राइल जिसका झूला झुलाता था, मिकाइल जिसकी नाज बरदारियां करता था, रसूल के दिल का चैन था, ज़हरा का नूरे ऐन था। ये वो हुसैन था, वो हुसैन था कि अब्बास ने फरमाया था ऐ लोगों क्या तुम देखते नहीं हो कि तुम हजरे अस्वद को बोसे देते हो। हजरे अस्वद यदुल्लाह के बेटे के हाथों के बोसे। अगर मशीयत हुसैन हो, मशीयत हुसैन मशीयतुल्लाह है। मेरे मौला की मशीयत अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की मशीयत मेरे मौला की मशीयत है। बस अगर इसकी मशीयत हो तो तुम देखो ये काबा परवाज करते हुए मेरे मौला के कदमों में। मैं कोई शायर नहीं हूं, मुबालिगा आराई गुलू शिर्क करने वालों पर कल भी लानत करता था, अब्बास के परचम की कसम आज भी लानत करता हूं। मैं जो कह रहा हूं
अपने फिक्रों का नहीं, लफ्जों का नहीं, हरफों का जामिन हूं। आपके इस गिने जाने वाले हुजूम से लेकर हुजूम माशर तक जामिन हूं, बल्कि जेर जबर पेश शद मद किताब रावी मुअर्रिख मुसन्निफ मुअल्लिफ हवाला किरत इबारत असनाद सहाबी रावी ताबई तबा ताबई तबा तबा ताबई तबा 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 ताबई का मैं जिम्मेदार हूं। उम्र पर मेरी जाइएगा नहीं, इसलिए कि उम्र का इल्म से कोई ताल्लुक नहीं। उम्र का, एज का, AGE एज, इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर होता, अल्लाह सलामत रहिए, अच्छी बात है, बस मैं समेट रहा हूं। अज़ान ग्रामी, हम बताएंगे हुसैन कौन है, निजात की कश्ती है। वो पूछेगा क्यों रोते हो, तो बताना पड़ेगा उसको शिमर ने कत्ल किया था। ये पुलिस का एक क्राइटेरिया है। किसी छोटे से छोटे, राजा साहब आप बेहतर समझेंगे, पाला पड़ता है। छोटे से छोटा मुल्जिम भी पकड़ा जाए किसी छोटे से जुर्म में भी, तो उससे पूछेंगे कि बताओ अब्बू क्या करते हैं, वालिद साहब कहां होते हैं, कहां तशरीफ फरमा होते हैं, कहां जलवा फगन होते हैं। छोटे से छोटे मुल्जिम से जब यह सवाल होगा, हम हुसैन के कातिलों पर कैसे छोड़ दें। बताना पड़ेगा सहूलतकार कौन था, खंजर देने वाला कौन था, भेजने वाला कौन था, यजीद कौन था, उसका वो कौन था, उसका दादा कौन था, उसकी दादी कौन थी। बताना पड़ेगा जो रसूल के चचा के कलेजे को चबाने वाली थी। अब पता चला कि दुश्मनी क्या है मजलिस से, शजरों से नकाब उलट जाते हैं। ये ऐसी हिदायत की रोशनी रोशन होती है। बस मुहर्रमुल हराम के हवाले से इतना ही। दूसरा हुक्म था सीरत जनाब अमीर। सीरत का एक पहलू, सिर्फ एक पहलू आप अगर इजाजत दें तो। बाबा जी ने कहा था जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की सीरत देखिए। बेशक रसूल की सीरत हयात बेहतरीन उसवा हसना है, लेकिन हमें वो नहीं करना जो इन्होंने किया है, हमें वो करना है जो इन्होंने कहा है। क्योंकि इन्होंने तो कभी सूरज को पलटाया है, कभी आदम को बनाया है, कभी नूह की कश्ती को पार लगाया है, कभी इब्राहिम के लिए आग को गुलजार बनाया है। तो हमें वो नहीं करना। चैरिटी बिगिंस एट होम। आखिरी 5 मिनट। चैरिटी बिगिंस एट होम क्या मतलब, तर्जुमा करेंगे। चैरिटी क्या होती है? क्या होती है? खैरात होती है। ठीक है, खैरात खैर से है, यानी खैर घर से शुरू होती है। आप जितने बड़े मुबल्लिग़ आज़म क्यों ना बन जाएं, अगर घर में ही आप नाकाम हो गए हैं, औलाद पर नाकाम हो गए हैं, औलाद की तरबियत नहीं कर पा रहे, ज़ौजा के शरई हकूक़ पूरे नहीं कर पा रहे, मुआशरे में बड़ा नाम बना लें, तो कोई कदर है इस बात की, कोई वैल्यू है इस बात की? नहीं है। तो मैं जनाबे अमीर की सीरत में से बस एक पहलू तरबियत औलाद के हवाले से अर्ज करना चाहता हूं, इजाजत है? दौर था एक आदिल हुक्मरान का, जो आदिल के लिहाज से बड़े मशहूर हैं। आदिल करते थे, फर्क करते थे, हक व बातिल में फर्क करते थे। उनका दौर खिलाफत था, उनके बड़े बड़े कारनामे हैं। अगर मजीद उम्र पाते तो पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा देते। कहिए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह।
ऐसे था। खैर जितनी मिली काफी है उतनी। आपने ऐसा आदिल किया, ऐसा आदिल किया, ऐसा आदिल किया कि एक मर्तबा आपके बेटे ने, फर्जंदे अर्जमंद ने शराब नोशी कर ली। हो जाती है गलती, जवानी में गलतियां हो जाती हैं बाबा जी, गलती हो गई, मगर आपका आदिल ये था कि आपने फरमाया मैं इस पर भी हद जारी करूंगा, मैं इस बात की कोई तफरीक नहीं करूंगा कि मेरा बेटा है। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन लॉ शैल बी इन्फोर्स्ड, हद जारी करूंगा। हद जारी करने लगे। जब आगे बढ़े कोड़े मारने के लिए, जब आगे बढ़े तो बेटे ने कहा मुझ पर वो हद जारी करे जिसने खुद कभी ना पी हो। अब मैं ऐसे ही पहुंचा सकता हूं, मजबूरी जानते हैं, वो जारी करे जिसने खुद कभी ना पी हो। अब मुश्किल में गिरफ्तार हो गए, परेशानी में मुब्तला हो गए। जाहिर है जब मुश्किल पड़ती थी चेहरा वजहुल्लाह की जानिब हो जाता था। अली को देखने लगे, या अबुल हसन, या अमीरुल मोमिनीन, क्या करे। अली ने खुद कुछ नहीं किया, कहा बेटा हसन आगे बढ़ो, नाना की बताई हुई शरीयत इस पर जारी करो। ये एक बाप का एतमाद है अपनी तरबियत पर। अगर वो जवान है और गुमराह हो गया तो ये भी तो जवान है, बल्कि जवानाने जन्नत का सरदार है। हसन आगे बढ़ो, अली की तरबियत बोल रही है। अब हसन आगे बढ़े हद जारी करने के लिए, कोड़े मारने के लिए। फिर एक मर्तबा उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा अब तो कोई इतराज नहीं है। बेटा कहने लगा आपके हाथ से कबूल नहीं थी, अरे ये तो बतूल ज़्यादा है, मेरे समेत तुझ पर भी जारी कर सकता। ये है तरबियत। सल्यूट पेश करती है उम्मत अली को। अगर ये ना होते तो हदें जारी ना होती। औलाद की तरबियत, औलाद पर एतमाद नहीं, अपनी तरबियत पर एतमाद होता है। सीरत जनाब अमीर से आज तक की हद तक इतना ही। आगे जिंदगी और सांसों ने वफा की तो इस अशरे में इंशाअल्लाह हम इसी हिदायत के चिराग को थामे हुए खुदा को तलाश करेंगे। इस हिदायत के चिराग ने बयाबानों में जब सफर किया तो कमरे बनी हाशिम के भाई ने जो चांद देखा वो सफर में देखा। अजरुकुमुनल्लाह, अजरुकुमुनल्लाह। हाँ ये फर्शे अज़ा आपकी रोने की आवाजें बुलंद हो गई हैं। ये तजदीद अहद है जनाब सैयदा से। बीबी 1450 बरस बीत गए, हम तेरी दुआ की कुव्वत बनकर तेरी हसरत पूरी कर रहे हैं, तेरे बेटे पर रो रहे हैं। अज़ादारो ये चांद 1 मिनट मुझे लेना है, आंसुओं की भीख जनाब सैयदा से मांगनी है, जो बकिया की टूटी हुई कब्र से जख्मी पहलू के साथ इस फर्शे अज़ा पर आती है। वो फजाइल सुनने नहीं आती है, बस ये देखने आती है रोने कौन आया रोने कौन आया है। और एक 4 साल की बतूल भी आती है। मक्तल में लिखा है ये 4 साल की बच्ची हाथ थामे हुए सैयद सज्जाद के जब मजलिस में आती है, रोते हुए चेहरे देखती है, रोकर कहती है भैया सज्जाद काश ये अज़ादार करबला में होते, मेरा बाबा प्यासा ना। अल्लाह इन उठती हुई आवाजों पर रहम करे। अल्लाह हाय करने वालों को कोई गम ना दे। सफर में ये चांद देखा है हुसैन ने, सैयदा आलिया ने ये चांद देखा है महमल में, असगर ने ये चांद देखा है माँ की गोद में, अब्बास ने ये चांद देखा है रेत पर गिर के, अकबर ने ये चांद देखा है घोड़े की जीन पर। बस इस चांद का नमूदार होना था कि आलिया की आवाज आई अब्बास। गाजी गाजी दौड़ते हुए आलिया के खेमे के, आलिया के महमल के करीब आए। मेरे हुसैन को तो तलाश करो, मेरा हुसैन कहाँ है। हुसैन आते हैं लिपट कर
ये सानिए ज़हरा हुसैन से कहती है, हुसैन ये कौन सी सरजमीन है, ये कौन सा चांद है, जब से ये चांद नमूदार हुआ है ज़ैनब का दिल घबरा रहा है। अरे इस खाक से तेरे खून की खुशबू आ रही है, इस चांद से मेरे सर की चादर उतर गई है। अब मुझे वो वक्त नजर आ रहा है, मेरी चादर जाने, शाम का बाजार जाने, शराबियों का मजमा जाने, बदमाशों की भीड़ जाने, ज़ैनब हर इम्तिहान अला लानतुल्लाहि अलैह।